वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मनों ने हर तरह के वसाइल फराहम करा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि खारान में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बैंकों में लूटमार का मंसूबा बनाया था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों ने ATM तोड़कर पैसे ले जाने की कोशिश की। एक बैंक से 34 लाख रुपए लेकर फरार भी हुए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अटमकाम समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड, हस्तोर में -5, मरी में -2 और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पार्कों में ना रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं ना पेडल कोर्ट्स। PHA पार्कों में पेडल कोर्ट्स बनाना बंद करें। पेडल कोर्ट्स बनाना PHA का दायरा इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का PHA के वकील को मिनी मार्केट पार्क बहाल करने और नासिर बाग से मुतालिक सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि सनतों के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आलूदगी सनतों से फैलती है। वकील महकमा माहौलियात ने कहा 1 जनवरी से कल तक धुआं छोड़ने वाले 31 सनती यूनिट्स गिराए गए। मुताद्दिद सनती इदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची पोर्ट के KICT टर्मिनल पर लगने वाली आग ने 20 कंटेनर्स को लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक दी गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक इन कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद हैं। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। चेयरमैन KPT ने पोर्ट टीम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट पर बंद हो। सनतकारों का हुकूमत से शराय सूद में कमी और सनती शोबे की मुश्किलात के फौरी हल का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कारोबारी और सनती शोबा महंगी तवानाई के बायस मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत 5 साल के लिए सनती पॉलिसी का इतलाक करे। SM तनवीर ने कहा 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं। हुकूमत सरमाकारी बढ़ाने के लिए मकामी सरमाकारों को एतमाद दे। जब महंगाई 5% पर है तो शराय सूद क्यों 11% पर है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा कि हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मयार पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा मलीर नदी पुल पर 65% काम हो चुका। पुल की तामीर मई 2026 तक मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध का रैंप्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम का मलीर नदी पर ज़ेर तामीर पुल का दौरा। पुल की तामीराती पेशरफ्त और मयार के तफसीली जायजे की रिपोर्ट वज़ीर आला को दी।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि सियासत खिदमत का नाम है। हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम सियासत नहीं है। जिनका उड़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है, उनसे अवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ऐलान पर कोयटा में फरुखाबाद पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करके शहीद मेजर अनवर काकड़ पुलिस स्टेशन रख दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा कौमी हीरो हैं, उनका नाम, कुर्बानी और किरदार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेजर अनवर काकड़ जैसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों के बायस मुल्क अमन और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पेरिस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न कराने पर 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली से 50 और सिंध असम्बली से 33 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। मुअत्तल अरकान कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी शामिल हैं। मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली में राना सिकंदर हयात, अदनान डोगर, आमिर हयात हराज और सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर सईद गनी शामिल हैं। इस्लामाबाद में साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शो केस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जंग जीती। इस जंग में साइबर वॉरफेयर भी हुआ जिसका कलीदी किरदार था। मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली नफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में हमास के रहनुमा समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने अब तक इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया। हमास ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफवर्जी है और इस बात का सबूत है कि इसराइल माहदे की पासदारी नहीं कर रहा बल्कि इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि गजा के अवाम के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता अक्टूबर से नाफिज़ जंगबंदी के बाद से अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के निस्फ़ से ज़्यादा इलाके में इमारतें मस्मार करके लोगों को बेघर कर दिया है, जहाँ 20 लाख से ज़ायद अफराद आर्जी पनागाहों या तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल अमन इनाम पेश करने पर वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कुरेना पर तनकीद। विकीलीक्स ने कहा कि नोबेल इनाम पर मिलने वाली $11,50,000 की इनामी रकम के मुस्तकबिल का फैसला अभी नहीं हुआ। क्या ये रकम मारिया कुरेना को मुंतकिल किए जाने से इस बुनियाद पर रोकी जाएगी कि ये गैर कानूनी संगीन खुर्द-बुर्द है, या नोबेल फाउंडेशन रकम वेनेजुएला के उन मुतासरीन को देगी जो मचाडो की जानिब से सदर ट्रंप को जंग पर उकसाने के नतीजे में हलाक हुए, या फिर ये रकम ग्रीनलैंड के लोगों को लाशों के थैले खरीदने के लिए दी जाएगी। नई दिल्ली की अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया इंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सरबराह दुख्तरान मिल्लत के साथ हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया गया। उन्हें 17 जनवरी को सजाएं सुनाई जाएंगी। सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया इंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उनके शौहर आशिक हुसैन 3 दिहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में हैं। जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान ड्रमस्टिक डिप्लोमेसी। जापानी वज़ीर-ए-आज़म और जनूबी कोरिया के सदर की K-पॉप बैंड के गानों की धुनों पर ड्रम परफॉर्मेंस। दोनों रहनुमाओं ने परफॉर्मेंस के बाद दस्तखतशुदा ड्रम स्टिक्स का तबादला भी किया। मुनफरिद परफॉर्मेंस का एहतमाम जनूबी कोरिया के सदर के सरकारी दौरे जापान के इख्तिताम पर किया गया।
और महमूद अशरकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई थी। महमूद खान अशरकज़ई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार।